नमस्ते दोस्तों, हम फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? क्या आप ज्योतिष में प्रेडिक्शन करना सीखना चाहते हैं? आपने उन ज्योतिषों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा जो सब कुछ बता देते हैं, आपकी ज़िंदगी की परत दर परत सब कुछ खोल कर रख देते हैं। आपकी शादी कब होगी, आपकी जॉब कब लगेगी, कब प्रमोशन होगा। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि यह जादू कैसे होता है तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भावों की। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष में घरों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। आज हम जानेंगे कि यह घर हमारे जीवन में को कैसे प्रभावित करते हैं। चलिए जानते हैं। वैसे तो आपको इसके बारे में कई वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो आपने कभी आज तक नहीं सुना होगा। आपको बस याद रखना है PVMA। चौंक गए ना आप? अब आप हर घर के बारे में PVMA लगा कर सोचें। P मतलब पीपल के बारे में एक घर क्या कहता है, B मतलब बॉडी के बारे में क्या बताता है, M मतलब मटेरियल थिंग्स के बारे में क्या बताता है, एंड A मतलब एक्शन के बारे में क्या बताता है। हमारी कुंडली के टोटल 12 भाव होते हैं। हर भाव जीवन में किसी न किसी पहलू को बताता है। लगन में जब हम एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं तो 12 भाव आपको टोटल मिलेंगे। एक व्यक्ति के जीवन की सारी घटनाएं इन 12 भावों में छिपी हुई रहती हैं। तो दोस्तों, कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट करिएगी, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। पहला घर, जिसे लग्न भी कहते हैं, जातक के व्यक्तित्व और भावनाओं को दर्शाता है। यह हमारे बाहरी स्वरूप, व्यक्तिगत पहचान और स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह घर आपके शरीर के बारे में बताता है। आपका शरीर कैसा होगा, क्या आप काले हैं, गोरे हैं, आपकी हाइट कितनी होगी, आपका शरीर कैसा है, आपका दिमाग कैसा है। फर्स्ट भाव को लग्न भाव भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम और डिटेल में जाएं तो सबसे पहला जो फर्स्ट हाउस है वो आपकी व्यक्तिगत पहचान बताता है। मतलब आप कौन है, आप कैसे दिखते हैं, आपकी बॉडी की शेप क्या है, आपके व्यक्तित्व ओवरऑल क्या है, आपका आत्मसमर्पण की भावना कितनी है। उसके बाद फिर ये शारीरिक स्वास्थ्य को भी इंडिकेट करता है। भाव आपकी शारीरिक स्वास्थ्य को दिखाता है और विभिन्न शारीरिक पहलुओं को प्रकट करता है। यह भाव स्वभाव और व्यक्तित्व को भी प्रकट करता है। यानी कि फर्स्ट भाव से आप व्यक्ति की नेचर, उसकी डिसिप्लिन में रहने की ताकत, उसके आदर्श, उसकी व्यक्तिगत गुण, ये सब पता कर सकते हैं। दिखाता है कि आप किन विशेषताओं के साथ पैदा हुए हैं। उसके बाद फिर ज्योतिष में, आयुर्वेद के अंदर फर्स्ट भाव में व्यक्ति की आयु, आरोग्य, दीर्घायु, ये भी इन चीज़ों के प्रति भी फर्स्ट भाव इंडिकेट करता है। व्यक्ति के श्रम के बारे में जो चीज़ें होती हैं, व्यक्ति की शरीर के बारे में जो चीज़ें होती हैं, वो यह भाव ओवरऑल प्रकट करता है। यहाँ पर यह बताना बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों कि घर केवल ज्योतिष में प्रेडिक्शन करने का एक पहलू है। अभी आप केवल जितना बताया जा रहा है उतना आप नोट करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका प्रयोग कैसे करना है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव, जिसे धन भाव भी कहते हैं, वित्तीय स्थिति, संपत्ति, आय और धन संबंधित मुद्दों को यह दर्शाता है। यहाँ की स्थिति हमारी आर्थिक स्थिति को प्रकट करती है। आपका बैंक बैलेंस कितना है, इस घर से आपके वित्तीय संबंध, संपत्ति की प्राप्ति और आय की स्थिति का पता चलता है। साथ ही यह आपके शरीर में मोह को प्रदर्शित करता है। यह आपकी वाणी कैसी होगी, आप कैसा भोजन करेंगे, क्या आप फास्ट फूड पसंद है, क्या आपको मीठा पसंद है, क्या आप सिगरेट पीते हैं, क्या आप शराब पीते हैं। तो आप इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के सेकंड भाव को देखकर यह इंडिकेशन के साथ ये बता सकते हैं कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, व्यक्ति का जो बोलने का तरीका है वो कैसा होगा और व्यक्ति का भोजन कैसा होगा। ज्योतिष में सेकंड भाव को धन भाव इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के संसाधनों, संपत्ति, भौतिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं को
दर्शाता है। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट की आजकल बात की जाती है, वो सेकंड भाव से ही दर्शाया जाता है। साथ में भौतिक संपत्तियों वगैरह के बारे में भी सेकंड भाव से पता चलता है। अब अगर बात करें एक इसका और पहलू है जो कि कहा जाता है परिवार और विरासत। यह आपके घर परिवार की संपत्ति, पूर्वजों की संपत्ति, घर परिवार के बारे में भी यह भाव बताता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की, जिसे सहायक भाव, बंधु भाव, यात्रा संचार भाव भी कहा जाता है, क्योंकि यह इन्हीं सभी चीज़ों को दर्शाता है। आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, आपकी जो शॉर्ट यात्राएं हैं वो सारी, याद रखिएगा शॉर्ट यात्रा ट्रैवलिंग, ये दिखाता है। आपका संचार मतलब कि कम्युनिकेशन जो रहती है, यह आपके उन लाइफ के उन पहलुओं की ओर इंडिकेट करता है जो कि आपके छोटे भाई बहन से भी रिलेटेड है। तीसरे भाव को भाव त्रिकोण भी कहा जाता है। यह ज्योतिष में व्यक्ति के संवादन की कौशलता, आपके सहयोगी, आपके बंधु, आपका जो शॉर्ट यात्राएं, उन सभी के बारे में ये बताता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेटलिस्टिक थिंग की, तो ये मोबाइल फ़ोन यानी कि कम्युनिकेशन की जो डिवाइसेस हैं उसको थर्ड भाव दिखाता है। पीपल के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया भाई बहनों के बारे में, ये आपके बारे में बताएगा। उसके बाद फिर आप बात करें कि एक्शन के बारे में, तो एक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं वो इसके अंदर रहती हैं कि जैसा मैंने बताया कि आप किस तरीके से सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अगर मेटलिस्टिक थिंग में जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन के उपकरण आपको मैंने बताया। इसके अलावा ये बहुत हद तक जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो थर्ड भाव से ही देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का थर्ड भाव ख़राब है तो उस व्यक्ति की डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं वो गलती करता होगा। तो इस तरीके से थर्ड भाव बहुत सारी चीज़ों के बारे में व्यक्ति के बताता है। अब बात करते हैं हम फोर्थ हाउस की। जी हाँ दोस्तों, इसे मातृ भाव भी कहा जाता है। मातृत्व, घरेलू सुख, आनंद को प्रकट करता है। अगर बात करें पीपल में तो यह जो है माता को रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करें फिज़िकल थिंग में तो ये जितने भी आपकी एसेट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, आप की व्हीकल्स हैं, वो सब फोर्थ भाव से आती हैं। कोई व्यक्ति यदि यह प्रश्न करता है कि मुझे घर कब मिलेगा या मेरे घर में कोई इशू है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें फोर्थ भाव से देखी जाती हैं। व्यक्ति का माता के साथ संबंध भी फोर्थ भाव से देखा जाता है। इसके अलावा जीवन का जो सुख है वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। जो आपको सुख मिलने वाला है, जो मानसिक शांति है, वो भी फोर्थ भाव से देखी जाती है। जो मासेस हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएंगे कि क्या मैं पॉलिटिशियन बन सकता हूँ, तो पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको मासेस के साथ जुड़ना पड़ेगा। मास मतलब कि बहुत बड़ा सिटी में रहने वाले लोग हो गए, एक पूरे देश में रहने वाले लोग हो गए, तो वो कहीं ना कहीं उसमें फोर्थ हाउस का रोल आता है। तो इस तरीके से हम फोर्थ हाउस को डिकोड करते हैं। इसके बाद फिर बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस को पुत्र भाव भी बोला जाता है। यह संतान, शिक्षा, कला और मनोरंजन को दर्शाता है। अब इसमें मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी होगी। फिफ्थ भाव में यदि किसी व्यक्ति के फिफ्थ भाव में शनि का प्रभाव है, अब शनि का प्रभाव कैसे होगा, या तो वो फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ हो या वो फिफ्थ हाउस से के ऊपर दृष्टि डाल रहा हो, फिफ्थ लॉर्ड के ऊपर दृष्टि डाल रहा हो, फिफ्थ लॉर्ड के साथ में बैठा है, तो कहीं ना कहीं शनि जो है वो उसमें अपना जो रंग है वो डाल देगा। अब मैंने आपको बताया कि फिफ्थ भाव आपके मनोरंजन को दर्शाता है, तो शनि उसको मोल्ड करेगा। मोल्ड कैसे करेगा कि जैसे आपका जो मनोरंजन है वो आप कौन सी पिक्चरें देखेंगे, पुरानी पिक्चरें। आप ऐसी पिक्चरें देखेंगे जो आपको एक्शन मूवीज़ पसंद नहीं आएंगी। आपको मूवीज़ कौन सी पसंद आएंगी, जो नॉर्मल होंगी, शांति वाली होंगी, जो बहुत पुरानी होंगी, क्योंकि शनि इन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है।
यहीं पे शनि की जगह यदि मंगल का प्रभाव आ जाए तो मंगल क्या है, ऊर्जा है, लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है, एक्शन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं, तो आपको ऐसी ही मूवीज़ पसंद आएंगी। तो इस तरीके से हम किसी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि उसे किस तरीके की मनोरंजन पसंद है, व्यक्ति की शिक्षा कैसी होगी, उसकी जो आर्टिस्टिक स्किल हैं वो कैसे होंगी, व्यक्ति की संतान के बारे में आप देखिए जितने भी प्रश्न आएंगे कि डिले इन चाइल्ड बर्थ है, चाइल्ड बर्थ इशू है, चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, लड़का होगा, ये सब चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें आपको 5th हाउस से देखने को मिलेंगी। आप 5th हाउस से इन चीज़ों के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं हम 6th भाव की। 6th भाव देखिए स्वास्थ्य, रोग, षड्रुग के बारे में बोला जाता है, मतलब कि इसके बारे में बोला जाता है कि आपका ऋण, रोग, शत्रु ये महत्वपूर्ण है। आप देखिए जब तक आपका 6th हाउस एक्टिवेट नहीं होगा आप लोन नहीं लोगे। लोन के भी क्वेश्चन आते हैं कि जी हमारा लोन नहीं हो रहा है, या लोन लेंगे तो चुका नहीं पा रहे हैं, या लोन इतना ज़्यादा हो गया ऋण कि आप कर नहीं पा रहे हैं उसका रीपेमेंट। तो ये सब चीज़ें 6th हाउस से आती हैं। आपके दुश्मन, लड़ाई झगड़े, आपने देखा होगा, देखिए लड़ाई झगड़े का भी लेवल है। एक होता है कि ऐसी तू में हो गई, फिर फिज़िकल फाइट हो गई, फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि शारीरिक रूप से परेशानियाँ और दिक्कत पैदा हो जाती हैं, और भी बड़े लेवल की लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये लड़ाइयाँ सारी 6th हाउस भाव से आती हैं। 6th भाव आपके दैनिक क्रिया को भी दिखाता है, इसलिए जो आपकी जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नौकरी अगर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं 6th भाव से भी इंडिकेट होती है, क्योंकि आपकी डेली प्रैक्टिसेस को बताता है। आपके जीवन में दुश्मन कैसे रहेंगे, प्रतिस्पर्धा, देखिए दुश्मन का मतलब सिर्फ ये नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि कई लेवल पर है। जब आप कंपटीशन लड़ते हैं, जब अब आप देखिए जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जब 12th पास कर लेते हैं, आजकल तो 12th से पहले भी होते हैं, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है उसके लिए कंपटीशन देना है, व्यक्ति MBA करना चाहता है उसके लिए कंपटीशन देना है, व्यक्ति जो आज जिस भी फील्ड में जाता है उसको वहाँ पर एक टेस्ट देना पड़ता है, और उसका एक पूरा बिजनेस है, व्यापार है, उसकी प्रिपरेशन होती है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, डिफरेंट जगहों पर आपकी काउंसलिंग होती है, आपकी रैंकिंग आती है, UPSC, PCS, ये सब चीज़ें होती हैं। अब कोई स्टूडेंट यदि आपके पास आता है, वो कहता है कि क्या मैं ये प्रतिस्पर्धा, ये कंपटीशन में मैं बैठ रहा हूँ, क्या ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो आप कैसे बताएंगे? आप 6th हाउस देख के बताएंगे। 6th हाउस ही ये कंपटीशन को दिखाता है। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं विवाद, वाद विवाद, तो ये उसका और बड़ा रूप आ गया, उसको भी दिखाता है। अगर बात करें तो पीपल में बात करें तो आपको मिलेगा कि ये मामा को दर्शाता है। 5th हाउस पुत्र संतानों को दर्शाता है। 4th हाउस माता को दर्शाता है पीपल में। 6th हाउस आपके मामा को दर्शाता है। जो अब बात करते हैं हम, थोड़ा और आगे चढ़ते हैं और बात करते हैं कि देखिए ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं 6th हाउस तक, अब हम 7 से 12th हाउस तक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जो मैंने आपको भी बताया ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि कौन सा भाव किन चीज़ों के बारे में बताता है। यदि ये आप जान गए, फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्लियर हो जाएगा कि इन भावों पर किस तरीके की स्थिति है। देखिए 3 लेवल हैं ज्योतिष में प्रेडिक्शन करने के, जो मैं बार बार बताता हूँ। पहली चीज़ है लाइफ के कौन सा एरिया के बारे में आपको प्रेडिक्शन करनी है। दूसरी चीज़ है उस एरिया को जो प्लेनेट का प्रभाव है वो अपनी तरीके से मोल्ड कर लेगा। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था मूवीज़ का कि अगर बृहस्पति है तो बृहस्पति आपको उस तरीके की मूवीज़ को प्रमोट करेगा, आपको वही इंटरेस्ट आएगा उन जिसमें कि आपको ज्ञान मिलता हो, जिसमें आपको कि कुछ सीखने को मिलता हो। शुक्र में आपको सुंदरता वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से आपकी जो
घरों के बारे में, जो जीवन के डिफरेंट पहलू हैं उसके बारे में जो ग्रह हैं वो मोल्ड कर देते हैं। और उसके बाद जो थर्ड लेवल है, वो थर्ड लेवल आता है बुरा और अच्छा। हम क्या करते हैं, हम पहले उस पर पहुँच जाते हैं। अब हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जीवन में फोर्थ हाउस की दशा चली, और फोर्थ हाउस जो है आपके जीवन में आपको घर दे सकता है, आपको फ्लैट दे, ज़मीन दे। वो भी हम आगे ग्रहों के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं कि व्यक्ति को किस चीज़ की प्राप्ति होगी। क्योंकि जैसे जो बुध है वो फ्लैट को इंडिकेट करता है, जो शनि है वो कंस्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है, जो मंगल है वो ज़मीन को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से हर ग्रह कुछ ना कुछ बात करता है, तो उस तरीके से मोल्ड करेगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर कहीं पे बुरी चीज़ों का प्रभाव आ गया फोर्थ हाउस पे, तो वो जो समस्याएं हैं वो गंभीर रूप ले लेंगी, वो आपके जीवन में परेशानी बन जाएगी। समझ रहे हो ना, कि एक व्यक्ति ने घर लिया, बहुत अच्छा सुख है, शांति है, आराम से रह रहा है। दूसरे व्यक्ति ने घर लिया, उसमें वहाँ पे समस्याएं हो गई, कुछ इलीगल चीज़ हो गई, किसी ने कब्जा कर लिया और बहुत सारे तरीके के इश्यूज हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति मिल गया कि कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो पा रहा है, बार बार टूट जा रहा है। पता चला एक, जैसे मेरे क्लाइंट के साथ क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने घर बनाया और उसमें उसको नकली सीमेंट मिल गया, वो घर की छत टूट गई, एक मजदूर मर गया, उस पर केस हो गया। तो आप देखिए कि कितनी वैरायटी ऑफ थिंग्स होती हैं। तो ये थर्ड लेवल है कि जो आपकी जीवन का पहलू है वो आपके जीवन में अच्छे रूप में प्रकट होगा या ख़राब रूप में प्रकट होगा, इसको हम आगे बात करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आई है तो आप कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आपको बहुत ही गूढ़ जानकारी प्रदान करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।